और ये रहा पूरा महादेव मंदिर, जिसे परशुरामेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। पूरा महादेव की सबसे प्रचलित मान्यता भगवान परशुराम से संबंधित है। पूरा महादेव मंदिर का कनेक्शन रावण से भी है, जानते हैं कैसे? क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास की सबसे पहली कांवड़ किसने उठाई थी? दोस्तों, पूरा महादेव मंदिर के शिवलिंग का सबसे बड़ा और अनोखा रहस्य जानते हैं क्या है? तो यह सब बात हम इस व्लॉग में पता करते हैं और महादेव जी के दर्शन करते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो यार, इस बार का सफ़र होने वाला है उत्तर प्रदेश के बागपत में स्थित पूरा महादेव मंदिर का, जो कि शिव जी का एक प्राचीन मंदिर है। तो यार, जब हमारा प्लान बना कि हम वहाँ पे जा रहे हैं, तो मैंने वहाँ की हिस्ट्री के बारे में हिस्ट्री पढ़ी थोड़ी। और भाई, उस मंदिर का कनेक्शन परशुराम जी से है, रावण से है, एक रानी है उससे भी है, और जो वहाँ की शिवलिंग है ना, उसके बारे में भी एक दो बातें पता चली। तो यार, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वहाँ पे जाने के लिए। और इसलिए भाई, क्या कहते हैं, हम लोग वैसे तो वहाँ पे कल जा रहे हैं 23 अगस्त को, पर ये मैं वीडियो आज ही शूट कर रहा हूँ 22 अगस्त को, क्योंकि सुबह 6 बजे निकलना है और उसके लिए 4 बजे उठना पड़ेगा, तो सुबह टाइम मिलेगा नहीं बिल्कुल भी। और बात कर ले सफ़र की, तो यार मैंने मैप पे चेक करा, 83 किलोमीटर दिखा रहा है और उसके लिए 2 घंटे लगेंगे। वैसे तो हम लोगों ने पूरी बस बुक करी है, क्योंकि हम लोगों का पूरा ग्रुप जा रहा है। मैं जा रहा हूँ, मेरी मम्मी जा रही है, और भी बहुत सारे लोग हैं, इसलिए बस बुक करी है। तो क्या पता अपनी बस में टाइम लगे। वैसे सुबह सुबह ट्रैफिक तो होगा नहीं यार, पर क्या पता कल संडे है तो ट्रैफिक मिल भी जाए। देखते हैं जो भी होगा। मैप पे तो 2 घंटे दिखा रहा है। बाकी वहाँ की हिस्ट्री जानने के बाद तो यार मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वहाँ पे जाने के लिए। खुद भी दर्शन करने हैं, आप लोगों को भी दर्शन कराने हैं। आप लोगों को तो वो परशुराम जी वाली हिस्ट्री, रावण वाली हिस्ट्री, रानी वाली हिस्ट्री और शिवलिंग के बारे में वो सब भी बताना है। तो चलो यार, इस बार का सफ़र शुरू करते हैं और आप लोगों को वहाँ के दर्शन कराते हैं। यार, मैं तो अपनी लोकेशन पर पहुँच गया हूँ और अभी बज रहे हैं 6 बजे की टाइमिंग थी। वैसे यार कोई आया नहीं है अभी, ना भाई बस दिख रही है ना ही लोग दिख रहे। मौसम कुछ ऐसा हो रहा है। चलो यार, थोड़ी देर और इंतज़ार करते हैं लोगों का, देखते हैं कब तक आते हैं, और फिर बस में बैठते हैं और बाहर का नज़ारा देखते देखते चलते हैं यूपी। भाई बस आ गई हमारी। भाई 6 बजे की टाइमिंग थी, 6:45 पे आ रही है। ये वाली बस है और ये पूरा ग्रुप है हमारा। तो चलो फिर।
बस वाला भी ये वाले मंदिर की तरफ उतार के गया, गुफा वाला बाबा धर्मस्थल। तो कह रहा है यहाँ से पैदल पैदल जाना पड़ेगा आधा किलोमीटर। तो यहीं पे उतर गए हम लोग। अभी इस वाले मंदिर में दर्शन करेंगे, उसके बाद जो मेन मंदिर है उसमें जाएंगे। और अभी बज रहे 10:30 और वो गुफा वाले बाबा मंदिर से हम लोग निकल चुके हैं। वहाँ पे दर्शन हो गए और वहाँ पे भंडारा हो रहा था, तो वहीं पे हम लोगों ने खाना खा लिया। अब सब लोगों का इंतजार कर रहे हैं कि सब लोग आए फिर निकले अपन। और ये भाई कुछ बाहर का, चलो यार अब सबका आने का इंतजार करते हैं और फिर चलते हैं। बस हमारी यहाँ पे खड़ी हो गई है और यहाँ से आगे आगे सीधा सीधा जाना है, आगे है मंदिर। और यार हम लोग सुबह 7 बजे निकले थे और अभी बज रहे 12। तो भाई मतलब 5 घंटे लगा दिए। मैप पे 2 घंटे दिखा रहा था, 5 घंटे लग गए पता नहीं कैसे। वो ग्रुप जा रहा है हमारा आगे और हम चल रहे पीछे पीछे आगे। आराम से मानक कहेंगे हमारी मम्मी लाओ दवाई खा रही हूँ। अब मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर पैदल पैदल जाना है, उसके बाद मंदिर आएगा। देखते हैं, चलते हैं। दिल्ली से हमारी जर्नी शुरू हुई और अब हम पहुंच चुके हैं बागपत के पूरा गांव में। यहां से मंदिर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर इस जगह में ऐसा क्या खास है जो हर साल इतने शिव भक्तों को यहां खींच लाता है। और ये रहा पूरा महादेव मंदिर, जिसे परशुरामेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। पूरा महादेव की सबसे प्रचलित मान्यता भगवान परशुराम से संबंधित है। कहा जाता है कि परशुराम जी ने यहां भगवान शिव की तपस्या की और शिवलिंग की स्थापना की। इसी रीजन से इस जगह को परशुरामेश्वर महादेव भी कहा जाता है। तो जानते हैं भगवान परशुराम जी का इस मंदिर से क्या कनेक्शन है। कथा के अनुसार एक बार राजा सहस्त्रबाहु शिकार खेलते हुए अर्ष जमदग्नि के आश्रम पहुंचे। आश्रम में मौजूद कामधेनु गाय की कृपा से माता रेणुका ने राजा और उनकी सेना का शाही सत्कार किया। कामधेनु के चमत्कार को देखकर राजा सहस्त्रबाहु के मन में लालच आ गया और वह उस गाय को जबरन ले जाने लगा। जब वह इसमें असफल रहा तो गुस्से में आकर राजा ने माता रेणुका को हस्तिनापुर के महल में ले जाकर बंधक बना लिया। हालांकि राजा की रानी की मदद से माता रेणुका किसी तरह मुक्त होकर सुरक्षित आश्रम लौट आईं, लेकिन अर्ष जमदग्नि ने दूसरे पुरुष के महल में एक रात बिताने के कारण कठोर निर्णय लिया और अपने पुत्रों को माता का वध करने की आज्ञा दी। बाकी भाइयों के इनकार करने पर जब परशुराम जी आश्रम लौटे तो उन्होंने पितृधर्म को सर्वोपरि मानते हुए पिता की आज्ञा का पालन किया और माता का सिर धड़ से अलग कर दिया। मातृहत्या के घोर अपराधबोध और पश्चाताप से भरकर भगवान परशुराम जी इसी कजरी वन, आज के पुरा महादेव में बैठ गए। उन्होंने स्वयं अपने हाथों से यहां मिट्टी का शिवलिंग स्थापित किया और भगवान भोलेनाथ की कठोर तपस्या शुरू कर दी। उनकी निश्चल भक्ति और तप से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव ने यहां प्रत्यक्ष दर्शन दिए
महादेव ने परशुराम जी को वरदान दिया और उनकी माता रेणुका को पुनः जीवित कर दिया। इसके साथ ही महादेव ने उन्हें एक दिव्य अस्त्र परशु, फरसा और युद्ध में विजय का आशीर्वाद प्रदान किया। इसी कारण इस मंदिर को परशुरामेश्वर महादेव भी कहा जाता है। पूरा महादेव मंदिर का कनेक्शन रावण से भी है, जानते हैं कैसे? क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास की सबसे पहली कांवड़ किसने उठाई थी? शास्त्रों और लोक कथाओं के अनुसार दुनिया का सबसे पहला कांवड़िया कोई और नहीं बल्कि स्वयं लंकापति रावण था। रावण ने सबसे पहला कांवड़िया बांके पूरा महादेव मंदिर की शिवलिंग में ही जल अर्पित किया था। आइए पूरी कहानी जानते। हे बात उस समय की है जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। मंथन से जब अति विनाशकारी हलाहल विष निकला तो पूरी सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से महादेव का कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। लेकिन उस विष की तीव्र जलन और तपन से महादेव का शरीर तपने लगा। पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया कि महादेव की इस जलन को शांत कैसे किया जाए। तब महादेव के सबसे अनन्य भक्त और परम ज्ञानी रावण ने अपने प्रभु के कष्ट को दूर करने का संकल्प लिया। रावण ने बांस की लकड़ी से एक कांवड़ तैयार की जिसमें दोनों तरफ पवित्र जल के पात्र बांधे। रावण पैदल चलकर पवित्र नदी हरिद्वार गंगोत्री पहुंचा और वहां से गंगा जल भरकर वापस लौटा। उसने वह पवित्र जल लाकर महादेव का जलाभिषेक किया और उनके कंठ की जलन को शांत किया। महादेव ने रावण की इस निश्चल भक्ति से प्रसन्न होकर उसके सारे कष्ट दूर कर दिए। मान्यता है कि रावण द्वारा शुरू की गई इसी परंपरा के कारण शिव भक्त आज भी कांवड़ उठाकर गंगा जल लाते हैं और शिव मंदिरों में अर्पित करते हैं। पूरा महादेव जैसे प्राचीन सिद्ध पीठों पर कांवड़ चढ़ाने का महत्व इसी पौराणिक परंपरा से जुड़ा हुआ है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लोकल लेजेंड के अकॉर्डिंग एक समय लंडौरा की रानी इस जगह से गुजरी। उनका हाथी एक जगह जाकर रुक गया और बहुत कोशिश के बाद भी आगे नहीं बढ़ा। जब उस जगह की खुदाई कराई गई तो वहां शिवलिंग प्रकट होने की बात कही जाती है और इसी के बाद यहां मंदिर के पुनर्निर्माण की कहानी मिलती है। दोस्तों, पूरा महादेव मंदिर के शिवलिंग का सबसे बड़ा और अनोखा रहस्य जानते हैं क्या है? यहाँ के स्थानीय लोग और पुराने पुजारी बताते हैं कि यह दिव्य शिवलिंग दिन के अलग अलग समय में अपना रंग बदलता हुआ महसूस होता है। कहा जाता है कि सूर्य की किरणें और दिन के पहर के हिसाब से इस शिवलिंग की आभा शाइन बदलती है। सुबह के समय यह हल्का भूरा या रक्तिम लाल सा प्रतीत होता है। दोपहर के समय इसका रंग गहरा काला और चमकदार दिखता है। शाम की आरती के समय दियों की रोशनी में यह हल्का सांवला और भूरा सफेद रंग झलकाता है। श्रद्धालुओं का मानना है कि यह महादेव की दिव्य उपस्थिति और ऊर्जा का संकेत है। क्योंकि यह प्राकृतिक स्वयंभू पत्थर से बना हुआ शिवलिंग है, इसलिए सूर्य की रोशनी और समय के बदलाव के साथ इसकी चमक और रंग में यह अद्भुत बदलाव देखने को मिलता है। तो यार हम लोग 12 बजे मंदिर पहुंचे थे और अभी बज रहे हैं 2:15। तो भाई 2 घंटे लग गए हम लोगों को मंदिर में अंदर जाने में और दर्शन करने में। और भाई इतनी ज़्यादा भीड़, इतनी धक्कम धुक्की हुई थी, इतनी मुश्किल से हम लोगों ने पानी वानी चढ़ाया और लेकिन हो गया जो होना था। अब देखते हैं दूसरे मंदिर जाएंगे या तो शायद बस के पास जाके घर चले जाएंगे, देखते क्या होता है। यार अभी बज रहे 3:30 और हम लोग अभी एक और मंदिर में आए हैं। ये पता नहीं किसका मंदिर है, वहाँ पर लिखा हुआ थोड़ा देखते हैं। ये मंदिर है शायद लवकुश जी का मंदिर है। ये लवकुश लवकुश जन्मभूमि।
दोनों जाके चढ़ा दो, मैंने वहाँ भी चढ़ाया था पूरा। यार अभी मैं हूँ लव कुश जन्मभूमि में। अभी यहाँ पे बैठ के लोग भंडारा कर रहे हैं हमारे ग्रुप वाले, तो फिर जैसे लोग भंडारा करेंगे तो मिलेंगे आप सीधा घर ही आ रहे हैं। अभी तो बज रहे हैं 4, देखते हैं 4 बज रहे हैं, 4:30 5:30 तक निकल जाएंगे। उसके बाद देखते हैं 8 बजे। अभी बारिश हो रही है, अब बढ़िया हो गया, गर्मी से परेशान हो गए थे। तो यार आज है डेट 24 अगस्त, और मैं डेट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाई मैं कल गया था घूमने 23 अगस्त को, और वहाँ से आते टाइम भाई मेरी होगी तबीयत ख़राब। एक्चुअली मेरे को है मोशन सिकनेस, तो वहाँ से आते टाइम बस में मेरे को होगी वॉमिटिंग। भाई इतनी गंदी तबीयत ख़राब हुई मेरी कि मैं भाई 4:30 बजे हम वहाँ से निकले थे, आते आते 8:30 हो गए। तो घर आए, आके मैं नहाया और फिर सो गया भाई, फिर सीधे सुबह उठा। तो इसलिए मैं आज ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। अब ये शूट करूँगा, एडिटिंग मैंने आधी कर ली है, बाकी आधी अभी करूँगा इसके बाद। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं अगले किसी सफ़र में, तब तक के लिए बाय।